नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से खबर है। दिल्ली में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला आदर्श नगर इलाके का है, जहां कुछ लोगों ने 18 साल के एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की जिससे उसकी मौत ही हो गई। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हो गई हैं। मरने वाले छात्र का नाम राहुल था, जो बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता था। राहुल की एक लड़की से दोस्ती थी, जिसका लड़की के परिवार वाले विरोध करते थे और इसे लेकर कई बार धमकी भी मिली थी। आरोप है कि राहुल को पहले धोखे से बुलाया गया और फिर बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया और घर ले गए। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों बाद उसके पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में राहुल की मौत की वजह पिटाई से उसकी अतरियों का फटना बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई। धोखे से बुलाकर एक युवक की, एक लड़के की पिटाई की जाती है और उस पिटाई में उस लड़के की जान चली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अतरिया फट जाने की वजह से छात्र की जान चली गई। छात्र सेकेंड ईयर में था, बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। एक लड़की से दोस्ती थी और इस बात से लड़की के घर वालों को नाराजगी थी। दिल्ली में बेखौफ दरिंदे, दूसरे समुदाय की लड़की से दोस्ती, लड़की के घर वालों ने दी सजाए मौत। पहले धोखे से बुलाया, फिर बातों में फंसाया। जब सवार हुई हैवानियत तो मर गई इंसानियत। जी हां, दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक युवक को दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार करना इतना महंगा पड़ा कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। युवक की हत्या का आरोप लड़की के भाई और उसके परिवार वालों पर है। बताया जा रहा है कि आदर्श नगर इलाके के मूलचंद कॉलोनी में रहने वाले राहुल राजपूत की दोस्ती जहांगीरपुर इलाके में रहने वाली एक लड़की से थी। लड़की दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखती है। राहुल और लड़की की दोस्ती से लड़की के घर वाले नाराज थे। आरोप है कि बुधवार की रात राहुल के चचेरे भाई गोलू के फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि उन्हें अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वाना है, इसलिए राहुल को घर से बाहर भेज दें। गोलू के बताने पर राहुल घर से बाहर गली में आ गया, जिसके बाद बहाने से आरोपियों ने राहुल को गंदे नाले के करीब ले गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। परिजनों को जब खबर मिली तो राहुल के चाचा ने मौके पर पहुंचकर राहुल को बचाया। स्थानीय डॉक्टर के पास इलाज कराने के बाद राहुल को परिजन घर लेकर आ गए, लेकिन देर रात राहुल की तबीयत खराब हुई तो उन्हें पास के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। सर, क्या हुआ था 7 अक्टूबर को? मैम, हुआ था कि मतलब लड़का मेरा ट्यूशन देता था इसी कमरे में, तो किसी ने फ़ोन किया बाहर से कि भाई बच्चे को ट्यूशन देना है, तो आप बात कर लो। लड़का मेरा कहता कोई बात नहीं, आप यहाँ भेज दो, मैं बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता नहीं, इधर बाहर खड़े हुए, आप इधर आ जाओ, यहीं बात कर लो। तो वो कहता कोई बात नहीं, मैं वहाँ आता हूँ। वो तो अपने चले गए जाके बात करने उनसे। तो वो उसको बात करने के बहाने से पकड़ के ले गए अगली गली में, वहाँ ले जाके उसकी बुरी तरह उन्होंने पिटाई कर दी। राहुल की दोस्त थी, मतलब राहुल का ट्यूशन वगैरह पढ़ती थी लड़की, एनजीओ में वो लड़का मेरा ट्यूशन देता था फ्री। तो वो लड़की भी पहले उनके साथ ही पढ़ती थी, तो ऐसे ही जान पहचान होगी उसकी, तो वो लड़की आई होगी मिलने। उसके लड़के पे फ़ोन, उस लड़की के नंबर पे ही फ़ोन आया था, तो वो फ़ोन आया तो वो चले गया बाहर, और चला गया तो उन्होंने जाके वहाँ उसको पकड़ लिया। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को बिल्कुल। देखो, आज मेरा बच्चा, कल किसी और का बच्चा भी हो सकता है। मेरी 2-2, 3-3 लड़कियां हैं, मेरी हैं, मेरे देवर के बच्चे हैं 2 बराबर है। हम जॉइंट फैमिली हैं, सबका निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। दरअसल राहुल ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए सेकेंड की पढ़ाई करने के साथ ही कोचिंग सेंटर में बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाता था। बताया जा रहा है कि लड़की भी राहुल की कोचिंग में पढ़ने आती थी, जहां दोनों की दोस्ती हो गई।
पुलिस ने फिलहाल मनवार हुसैन और मोहम्मद राज हसन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। राहुल नाम का युवक अनकॉन्शियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना आदर्श नगर में सेक्शन 302 और 34 आईपीसी में केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि विक्टिम राहुल जो हैं उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वारदात में 5 लोगों की अरेस्ट और एप्रीहेंशन हो चुकी है और मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आरोप है कि वारदात से पहले भी लड़की के भाइयों ने राहुल को जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कमरा आप देख सकते हैं जहां पे राहुल बताया जा रहा है कि फ्री कोचिंग देते थे। यहाँ लिखा भी हुआ है फ्री फ्लाई कोचिंग सेंटर। 11th और 12th क्लास से नर्सरी से 5th क्लास तमाम सब्जेक्ट्स और 11th और 12th में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स कोचिंग देता था। लेकिन अब घर में पूरी तरह से मातम का माहौल पसरा हुआ है और फिलहाल परिवार यही मांग कर रहा है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें तुरंत से तुरंत सजा होनी चाहिए। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दिव्या अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या, बताइए इस वक्त इस मामले को लेकर क्या अपडेट है? जांच को लेकर जांच हो रही है, क्या खुलासे हो रहे हैं, परिवार वालों का क्या कहना है? अभी इस वक्त सीधी तस्वीर मैं दिखाऊंगी पूजा, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता वो पहुंचे हैं। हालांकि सुबह से ही नेताओं का लगातार आना यहाँ पे सिलसिला बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं पवन शर्मा वो आए थे, उसके बाद हिंदू वाहिनी के नेता आए और अब जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं और इस वक्त परिवार वालों से मिल रहे हैं। अगर जांच की बात की जाए तो 5 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 जो है लोग वो नाबालिग हैं और जो बाकी 3 लड़के बताए जा रहे हैं वो उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पुलिस इस वक्त लगातार जो है वो घर में ही बनी हुई है। SHO ACP वो कई बार जो है वो घर के लोगों से बात कर चुके हैं, हर एंगल पर पूछताछ की जा रही है और जो DCP जो है वो भी साफ कर चुकी है कि जो मामला बनता था वो दर्ज कर लिया गया है और 5 लोगों को हिरासत। लेकिन लगातार जो परिवार है वो ये कह रहा है, चूंकि जो CCTV फुटेज सामने आया है उसमें 15 से 16 लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो परिवार लगातार ये कह रहा है कि जो तमाम लड़के हैं उन्हें भी हिरासत में लिया जाना चाहिए। क्योंकि आप जो ये घर देख रहे हैं नीचे वाला घर राहुल का है, इसी के अंदर जो है वो एक कमरा जो है उसमें राहुल ट्यूशन पढ़ाता था और फ्री ट्यूशंस पढ़ाता था। बहुत ही होनहार लड़का बताया जा रहा है और उसके ऊपर वाला जो है वो उनके चाचा का घर है, उसमें भी तमाम बच्चे हैं। राहुल की एक बहन भी है। तो यानी कि परिवार की चिंता इस बात को लेकर बनी हुई है कि अगर सभी लोग नहीं पकड़े गए तो आगे जाकर उन्हें किसी तरह की और दिक्कत भी आ सकती है। हालांकि जो नेता हैं वो लगातार आ रहे हैं, इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ मामला जो लग रहा है कि 7 अक्टूबर की घटना है। अपने इसी घर से राहुल निकला था, उसकी दोस्त का फोन आया था किसी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो इसी रास्ते से होकर गया था और कुछ ही दूर पर जो है वो जो लड़के थे वो उसे मिलते हैं और उन लड़कों ने उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। हालांकि जब उसके चाचा के पास फोन गया, उसके चाचा से हमने बात की थी, उसके चाचा इसी रास्ते से होकर गए और जहां पर उसकी जहां पर पीटा गया था उसके चाचा उसे वहां से निकाल के लाए और उनका कहना था कि जब वो घर आया तो वो ठीक लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाई दी थी, लेकिन जब वो दोबारा उसे घर लाया गया तो उसे पेट में दर्द की शिकायत हुई। एक बार फिर मैं आपको उस जगह पे ले जाना चाहूंगी जहां पर ये इसी रास्ते से राहुल होकर गया था और कुछ ही दूरी पर यहां तक जो है राहुल गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं इस मामले को लेकर सियासी दलों के नेताओं का भी पीड़ितों के घर आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हिंदूवादी नेता जय भगवान गोयल और आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान परिवार के कुछ रिश्तेदारों ने नेताओं को राजनीति ना करने की भी नसीहत दी।
परिवार के लोगों से मिलूंगा। जो परिवार के लोगों की क्या डिमांड है? मुसलमान का मरता 1 करोड़ रुपए देती केजरीवाल सरकार। क्या इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया है क्या किसी ने? 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए देते हैं। मेरे भी इस बच्चे के परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? 5 जो है लड़के थे, उनको उन्होंने गिरफ्तार किया है और उसके बाद फिर जो है राहुल की बॉडी का जो है दाह संस्कार किया गया है। जातिगत या धार्मिक की तरफ जो है डाइवर्ट करना इस मैटर को, तो ये एक राजनीति करना होगा। बाकी जो भी दोषी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, अरविंद केजरीवाल सरकार, हम सब मिलकर उनको न्याय दिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।